इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद उनके खिलाफ क्यों थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद अजर द स्टैच्यू मेकर, वो अपने हाथों से बूतों को बनाते थे और उन्हीं की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों से पहले अपने सगे बाप को तौहीद की दावत देनी थी, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने वालिद को कहा, अब्बा अब इन चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना देख सकती है ना सुन सकती है? ये चीजें आपके कुछ काम नहीं आने वाली। मुझे अल्लाह की तरफ से वो इल्म मिला है जो आप तक नहीं पहुँचा, तो अब मेरी पैरवी करो, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद अजर गुस्से में आ गए और कहने लगे, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे खुदा से फिर चुका है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार दूंगा। अब मेरे आंखों के सामने से निकल जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा। ये कह के इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। शहर बाबुल में एक फेस्टिवल होता था जिसके न लोग बूतों के आगे खाना रखते थे। उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अपने साथ आने को कहा, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना कर दिया। जब लोग बूतों के सामने खाना रख के चले गए, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके टेम्पल में घुसे और सारे बूतों को देखकर कहा, तुम खाते क्यों नहीं और तुम सुनते क्यों नहीं? और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कुल्हाड़ी से सारे बूतों को तोड़ दिया और एक बड़ा सा बूत था जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी और चले गए। जब लोग वापस आए तब वो ये सब देख के बहुत गुस्से में आ गए और उन्हें पता चल चुका था कि ये किसने किया है। अब सारे लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ के ले आए टेम्पल के अंदर और सवाल करने लगे कि ए इब्राहिम, तुमने हमारे खुदाओं का क्या हाल कर दिया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बड़े से बूत के सामने इशारा करके बोला, इस बूत के कंधे पर कुल्हाड़ी है, शायद इसी ने सबको तोड़ा होगा, इससे पूछ लो अगर ये जवाब दे दे। उन लोगों ने बोला, तुम्हें पता नहीं, ये बोल ही नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला, इट्स अ पॉइंट, ये बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी तुम इनकी इबादत करते हो, खाना रखते हो तुम इनके सामने, इतनी भी अकल नहीं है? वो सारे लोग गुस्से में आ गए और सारे लोगों ने डिसीजन लिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक देंगे और जला देंगे। सारे लोगों ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा करी और एक बहुत ही बड़ी आग जलाई। वो इतनी बड़ी आग थी जो आज से पहले कभी भी बाबुल में नहीं जलाई थी, बहुत बड़ी आग जलाई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग के सामने लाया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ रस्सी से बांध दिए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने खुदा के ऊपर बहुत विश्वास था। उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया और एक मौजज़ा हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में नहीं जले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े नहीं जले, उनका शरीर नहीं जला, सिवाय उस रस्सी के जो उनके हाथों पर बांधी थी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत उस आग से बाहर आए। सारे लोग ये देखकर घबरा गए और ये बात पूरे शहर में फैल गई और फैलते फैलते ये बात नमरूद के दरबार तक पहुंची और नमरूद ने तकब्बुर में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार पे बुलाया। तुम्हारा रब कौन है?